वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम जिस तरह बात कर रहे थे कि मेल न्यूट्रिशन खास तौर पर रमज़ान मुबारक का महीना है, हमारी जो खाने की रूटीन है वो भी ऊपर नीचे हो जाती है और ऐसे में किस तरह बॉडी को कमज़ोरी की तरफ जो है वो माइल ना किया जाए, ख़ास तौर पर जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे किस तरह बेहतर बनाया जाए, ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। और साथ साथ क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, हम देखते हैं हर घर में यही सवाल जो है वो होता रहता है और फिर उसके बाद अमूमन कंसेंसस नहीं हो पाता और फिर जो भी चीज़ें चार अफराद कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है, चार अफराद कहते हैं मुझे ये पसंद नहीं है। बहरहाल जी, इसको भी किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है और ख़ास तौर पर बूढ़े और बच्चे रमज़ान मुबारक का जो ये बाबरकत महीना है इसमें अपनी अपनी जो न्यूट्रिशन लेवल है उसे किस तरह बेहतर बना सकते हैं, इसको भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में आज डॉक्टर अरीज। डॉक्टर साहिबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहिबा, एक बहुत बड़ा मसला है, हम देखते हैं मेल न्यूट्रिशन, बॉडी उस तरह इनटेक नहीं ले पाती या फिर रिस्पॉन्ड नहीं करती, किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? तो हमें मेल न्यूट्रिशन क्या है ना, असल में लोग जब मेल नरिशमेंट की बात करते हैं तो लोग समझते हैं सिर्फ जो वीक होंगे या जिनको खुराक नहीं मिल रही। हमारे यहाँ वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा खुराक मिल रही है वो भी मेल नरिश्ड है, बिकॉज न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है उसके अंदर। जब आप देखते हैं, मेरे पास ऐसे बहुत वेट लूज करने के लिए लोग आते हैं, हम चेक कराते हैं तो उनके अंदर डेफिशिएंसीज वाइटामिन्स की हो रही होती है, मिनरल्स की हो रही होती है, दैट इज़ ऑल्सो मेल नरिशमेंट। अब आप जो हम लोग बात कर रहे हैं कि वेल नरिशमेंट क्या है, उसको कैसे करें, तो आपने दोनों को कैटर करना है। आपने ये नहीं करना कि आपने सिर्फ उनको एड्रेस कर लिया जिनके अंदर जो है जो दिखने में लग रहे हैं कि नहीं ग्रोथ हो रही। जैसे बच्चों में मेल नरिशमेंट इज वेरी डिफरेंट कंपेयर टू एडल्ट्स। तो अगर बच्चों की हम बात करेंगे तो बच्चों में ये कि मेल नरिशमेंट हो रही है, वो ग्रो नहीं कर पाते, देयर इज फेलियर टू जो है वो उनकी हाइट नहीं निकल रही, उनके दांत कमज़ोर हो रहे हैं, उनकी अटेंशन सीकिंग जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है। एंड एडल्ट्स में जब बात करते हैं, स्पेशली फीमेल पॉपुलेशन, खवातीन की जब हम बात करें, उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है और फूलना शुरू हो जाती हैं। और जब हम चेक कराते हैं तो पता चलता है कि ज़ाहिर बात है खुराक की कमी हो रही है। और वो खुराक की कमी जो होती है वो ये नहीं कि खाना पीना मिल नहीं रहा होता, खाना पीना सब मिल रहा होता है लेकिन गलत खा रहे होते हैं। सही, बिल्कुल सही नहीं खा रहे। अच्छा, इसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि मेल न्यूट्रिशन जो है ये क्या बीमारी है या फिर कोई स्टेट है जिसमें? दिस इज अ स्टेट ऑफ द बॉडी, जिसमें मेल एंड नरिशमेंट, मेल मीन्स के समथिंग इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली, मेल फंक्शन जो हो गया, नरिशमेंट यानी कि आपकी न्यूट्रिशन, बेसिकली मेल न्यूट्रिशन कह लें, मेल नरिशमेंट कह लें, दोनों में यानी कि आपकी न्यूट्रिशन की न्यूट्रिएंट्स की कमी हो रही है। न्यूट्रिएंट्स क्या है हमारे, जो हमारे बेसिक वाइटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं। तीन चीज़ों का तो सबको पता होता है कि प्रोटीन है, कार्ब है, फैट है। उसके अलावा जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं हमारे, उनको कौन सीमेंट करके रख रहा है वो चीज़ों का नहीं पता होता। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, कमज़ोर हो जाती है बॉडी, वीक हो जाती है, कहीं सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सांस फूलने लगा या फिर कहीं चलते चलते वॉक करते हुए आपको फील होता है कि मैं अब मजीद नहीं कर सकता, बहुत जल्दी इंसान थकने लगता है, रीज़न जानने की कोशिश नहीं की जाती। अमूमन ये कहा जाता है जी कोई सप्लीमेंट ले लें, ये ले लें, विटामिन ले लें, बिला जाने मुझे सेल्फ मेडिकेशन भी कर दी जाती है। देखो मल्टीपल रीजंस होते हैं और वही जैसे सप्लीमेंट्स एडवाइस जब करने होते हैं ना, सप्लीमेंट भी खुद नहीं लेने चाहिए, सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए। उसकी रीज़न ये कि सप्लीमेंट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की न्यूट्रिशन होती है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है, किस टाइम पे है। ओवरलैपिंग ऑफ सप्लीमेंट्स इज वेरी डेंजरस, तो वो नहीं करना होता। अगर किसी को कोई भी इशू हो रहा है, जैसे सांस फूलने की आपने बात की, तो सांस फूलने के रीजन हो सकते हैं। उसको क्या लंग का कोई इशू हो रहा है, वो एनीमिक हो रहा है, क्योंकि कॉमन जो है वो एनीमिक होती है बहुत, लेकिन उसके अलावा लंग डिजीजेज में भी हो जाता है, किसी को एस्थमा का प्रॉब्लम है उसमें भी हो जाता है। देन दे आर रीजंस, जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी में फटीग्ड होते हैं तो उनको सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो आपने उसको जाके किसी एक्सपर्ट से पूछना ज़रूर है कि वो आपको रूल आउट करके बताए ना, अच्छा ये चीज़ें हैं तो आपने कौन सी जो है सप्लीमेंट लेनी है। राइट, बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल हर घर में होता है, क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, और उसमें हम देखते हैं कि अमूमन जो हमारी अम्माएँ हैं वो ज़ोर ज़बरदस्ती में खुद ही ज़ाहिर है वो रोज़ का उनका मामला है और वो गुस्से में आके भी कुछ पका देती हैं और फिर बच्चे खाते या नहीं खाते, ऐसी सूरत हाल में क्या करना चाहिए? देखो आजकल जो स्पेशली बच्चों की से आपने बात की ना, उनको इतना एक्सेस है इतनी चीज़ों में, डिलीवरीज आ जाती हैं, ज़्यादा जंक फूड ही है, जंक फूड है ना सारा, तो उनके पास ऑप्शंस बहुत हैं एंड वो ऑप्शंस ऐसे जिनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, जो हमें खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो घर के खाने निस्बतन ऐसे नहीं होते, तो बच्चों को ये करना चाहिए एक तो टेस्ट डेवलपमेंट यंग एज से। क्या उनको, अगर आप ज़्यादा, मैं कहती हूँ चीज़ें नहीं भी बना सकते ना, अगर आप उनको रॉ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल्स की आदत डालें, दही की आदत डालें जिस फॉर्म में है उसमें, वो अगर टेस्ट डेवलप होगा ना तो वो फिर अगर जंक फूड भी खाएंगे तो बैलेंस आउट कर सकते हैं कि वो चलो किसी टाइम पे फ्रूट खा लिया, किसी टाइम पे आपने जंक फूड खा लिया। लेकिन हमारे यहाँ टेस्ट डेवलपमेंट नहीं होती बच्चों की। अम्माएँ खुद जो है आजकल बड़ी वर्किंग मदर्स जो है ना, उनको टाइम नहीं मिलता खाना बनाने का, तो वो क्या करती हैं शॉर्टकट्स ढूंढती हैं। शॉर्टकट्स में फ्रोजन है, प्रिजर्वेटिव वाले आइटम्स हैं जो वैसे ही हार्मफुल होते
होते हैं हमारी बॉडी के लिए। फ्रोजन आइटम भी तो आई थिंक हार्मफुल हाँ, प्रिजर्वेटिव्स है ना उसके अंदर, जिसमें प्रिजर्वेशन की होगी उसके अंदर आपका यानी कि वो चीज़ें ऐड नहीं है जो आपकी बॉडी में जाके टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करेंगी और आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो करेंगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बूढ़े अफराद हम देखते हैं कि खाना खाना छोड़ देते हैं, पोर्शंस भी बहुत कम हो जाते हैं, बल्कि इनफैक्ट अक्सर ये भी देखा जाता है कि उनका दिल ही नहीं चाहता खाना खाने का, तो बॉडी ज़ाहिर कमज़ोर हो जाती है। ऐसे में क्या करना चाहिए? देखो, सप्लीमेंट्स का ऐड भी कर सकते हैं हम, स्मॉल मील्स एडवाइस करते हैं कि आप मील पोर्शंस कम कर दें और उनके ड्यूरेशन मतलब कम करके टाइमिंग्स वो कर दें कि मील का जो है नंबर ऑफ मील्स बढ़ गए। आपने उनको सुबह ब्रेकफास्ट देना है तो वो लाइट दे देना है, या फिर आप जो मील अगर वो कहते हैं कि हमें इतना फ्रीक्वेंट नहीं खाना तो जो मील दें इट शुड बी कहते हैं न्यूट्रिएंट डेंस होनी चाहिए। न्यूट्रिएंट डेंस क्या होती है कि जिसमें दलिया हो गया, आप उसके अंदर ही प्रोटीन ऐड कर दें किसी फॉर्म में, जैसे चिकन नमकीन दलिया बनाए उसमें मीट ऐड कर दें, वो अगर एक पोर्शन भी लेंगे तो दिल गेट कार्ब्स एज वेल, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स भी मिल जाएंगे, मिल्क है या पानी है, और प्रोटीन भी मिल जाएगा, तो यू ऐड दोज। अगर वो ये भी नहीं लेना चाहते तो हम सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं। आजकल जो है वो ऐड ऑन जो है मिलती हैं, डाइट्स मिल जाती हैं जिसमें आप मिल्क फॉर्म में जो पाउडर फॉर्म में सप्लीमेंट्स आते हैं वो आप दे सकते हैं उनको, तो वो ऐड कर सकते हैं। बट आई स्टिल एडवाइज देम कि आप उनको फ्रेश फ्रूट्स पे डाल दें, स्मूदीज पे डाल दें, स्मॉल मील्स विच आर न्यूट्रिएंट डेंस। राइट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, एक और बहुत बड़ा मसला जो कि यूथ में खास तौर पर हम देखते हैं कि एनर्जी कम फील कर रहे हैं, एनर्जी ड्रिंक ले ली, 2 ले लिए, और फिर उसके बाद आई डोंट नो कि वो बेहतर होती है नहीं होती, लेकिन बहरहाल बॉडी किस स्टेट में चली जाती है, थोड़ा ये भी बताइएगा। लेकिन एनर्जी ड्रिंक्स नॉर्मली क्या होता है, उनमें ना एक आपकी इंसुलिन की स्पाइक्स आती हैं, ज़्यादातर उनके अंदर शुगर बहुत होती है, तो इंसुलिन की स्पाइक्स आती हैं। तो वो कहते भी हैं कि दे डोंट हैव शुगर्स बट दे हैव शुगर ऑल्टरनेटिव्स जो कि वर्क आपकी बॉडी में जाके उसी तरीके से करेंगे, हार्मफुल उसी तरीके से होंगे। तो इंसुलिन स्पाइक जब आएगी ना तो बड़ा एनर्जाइज बंदा फील करता है, एकदम से हाइपर हो जाता है। शुगर रश का तो आपने सुना ही होगा। जी बिल्कुल। तो वो वैसे स्टेट में चले जाते हैं, बट द मोमेंट इट गोज बैक तो वो वैसी लो स्टेट फिर आ जाएगी, फिर वो क्रेव करते हैं। इट्स काइंड ऑफ एन एडिक्शन कि आप एक दफ़ा लेते हैं, ख़त्म होती है, फिर दोबारा से क्रेविंग होती है उस चीज़ की। तो उसको कट डाउन करना चाहिए। वही बात है कि आप नेचुरल स्मूदीज़ ले सकते हैं, खजूर का शेक बना के ले सकते हैं जो आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देंगे, वो लॉन्ग लास्टिंग भी होंगे और हार्मफुल नहीं होंगे। जितने भी शुगर ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं एक्सेप्ट फॉर स्टीविया एंड फ्रूट शुगर, दे आर हार्मफुल फॉर द बॉडी बिकॉज वो एंड में जाके कैंसर का रिस्क बढ़ा देते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी तो है ना कि हम चले अगर डाइट कॉन्शियस हो जाते हैं तो एक दफ़ा ले ली स्मूदी और बाकी रूटीन में फिर वही ऐड कर लिया साथ साथ, छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसको किस तरह आदत बनाए कि इट्स एन एडिक्शन। जी तो एडिक्शन को छोड़ना इज ऑलवेज डिफिकल्ट। उसमें ये होता है कि आपकी बॉडी उस सारी स्टेट से शुगर स्पेशली जो है ना, इट हैज ऑल दोज जो आप किसी, हम लोग ड्रग एडिक्शन की जैसे बात करते हैं, तो जब आप ड्रग एडिक्शन छोड़ते हैं तो विड्रॉल सिंड्रोम्स बिल्कुल आते हैं, तो शुगर हैज द सेम इफेक्ट। तो जब आप शुगर, कोई कहता है कि मैंने अपनी लाइफ में से कट डाउन कर दी है, तो हम एक तो ये कि उसको टेपर करते हैं, यानी कि आप क्वांटिटी आहिस्ता कम करते हैं, ना कि बिल्कुल एक साथ ही गिरा दें। कि आज मैंने कहा मैंने छोड़नी है, कल से मैं नहीं लूंगी, बिकॉज देन माय रिस्पांस ऑफ द बॉडी विल बी वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, बिकॉज मुझे क्रेविंग होगी, फिर मैं दिल चाहेगा खाने का, मैं वीक फील करूंगी, इरिटेबल हो जाऊंगी, तो वो चीज़ नहीं करनी। यू हैव टू टेपर ऑफ। जहाँ आप अगर 1 चम्मच चीनी का ले रहे हैं तो आप उसको पहले थोड़ा सा 3/4 करें, फिर 1/4 कर दें, फिर इस तरीके से उसको ख़त्म कर दें। तो यू हैव टू टेपर इट ऑफ। और दूसरा उसके ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप नेचुरल शुगर्स पे आ जाए, जैसे मैंने कहा फ्रूट है, खजूर है, स्टीविया है आजकल, यू कैन ऐड दैट इन योर ड्रिंक्स, तो उससे आपको मीठा मिल जाता है। सही। अच्छा, एक और सवाल जो कि बहुत अहमियत का हामिल है, उसमें ये कहा जाता है जी आजकल एक रिसर्च आई है जिसमें कहा गया है कि सीड बेस्ड जितने भी ऑयल हैं ये बॉडी में इन्फ्लेमेशन पैदा करते हैं। देखिए, ऑयल इन्फ्लेमेशन इस तरीके से पैदा करता है, जो हमारे पास प्रोसेस्ड ऑयल्स आते हैं, वो क्या होता है कि ऑयल लिक्विड फॉर्म में स्टीट से निकाल के उसको आप स्टोर कर देते हैं, तो वो बॉडी यूटिलाइज नहीं करती। हमारी बॉडी जो है वो यूटिलाइज करेगी चीज़ जो जिसका के लिए एंजाइम्स हैं उसके अंदर। इन्फ्लेमेशन इसलिए प्रोड्यूस होती है क्योंकि नहीं जब यूटिलाइज होगा तो आपके सेल्स उसके टॉक्सिन्स जो एंड प्रोडक्ट्स को स्टोर करते जाएंगे। द एंड प्रोडक्ट्स दे आर टॉक्सिन्स, वो होते हैं जो हम कहते हैं कि आपने जो है ना ऑक्सीडेटिव प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, फिर हम एंटीऑक्सीडेटिव्स खाते हैं उसको रूल क्लियर आउट करने के लिए। तो सीड बेस्ड ऑयल्स इस तरीके से हार्मफुल होते हैं, बट इफ़ यू यूजिंग अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, या आप उसका जो हम लोग एक्स्ट्रा वर्जन का जो हम लोग नाम सुनते हैं, जो बिल्कुल कोल्ड कंप्रेस्ड होते हैं, एक्स्ट्रा वर्जन यानी कि फर्स्ट कंप्रेस में आ जाते हैं, उसको किसी प्रोसेस के थ्रू नहीं, तो दे आर रिलेटिवली सेफ टू यूज। राइट, तो नेचुरल प्रोडक्ट्स ज़्यादा इस्तेमाल, ऑर्गेनिक में हो जाता है। और हम तो कहते हैं कि अगर आपने घी लेना है या बटर लेना है जो वैसे अनहेल्दी फैट्स में आ जाता है, तो वो क्वांटिटी कम लेकर टाइमिंग उसके चेंज करके ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज आपकी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी। राइट। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, फिर रैप अप करेंगे। बगैर सहरी किए जो
नहीं खाते कुछ या कोई ऐसी चीज़ नहीं लेते, फिर रोज़ा भी रख लेते हैं, उसके बाद पानी का एक गिलास पी लिया और फिर उसके बाद सो गए जाके दोबारा नमाज पढ़ के, क्या बॉडी उस तरह एक्टिव रह पाती है? नहीं रह पाती। देखिए, एक तो ये कि हमारे जो सहरी का टाइम होता है, दैट इज द पीक टाइम जब आपका बॉडी का कोर्टिसोल अच्छा होता है। कोर्टिसोल लेवल अच्छा होगा, आपकी बॉडी की वर्किंग होगी। ठीक है। तो आपने जो खाया सहरी में, तो जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, हम सहरी करते हैं और वेट गेन होता है, वो गलत कॉन्सेप्ट है। अगर आपने प्रॉपर सहरी की हुई है जिसमें आपने दलिया लिया हुआ है या कोई आपने प्रोटीन्स लिए हुए हैं या नेचुरल आपने फैट्स, गुड फैट्स लिए हुए हैं नट्स के फॉर्म में, दही के फॉर्म में, तो वो आपको हेल्प करेंगे। अगर आपने नहीं लिए तो आपने पूरा दिन गुजारना है, तो बाय द टाइम आप 12 बजे के बाद आपका जो वैसी वर्किंग बॉडी की एनर्जी कम होना शुरू हो जाती है, तो आपके पास कुछ नहीं होगा उसको ब्रेक डाउन करने। एंड वही स्ट्रेस स्टेट में जो है ना, फैट ज़्यादा बनना शुरू होता है। उल्टा हो जाता है बिकॉज स्ट्रेस में क्या होता है, देखो कोर्टिसोल मॉर्निंग में तो सही है, बाकी हार्मोन्स भी मॉर्निंग में, थायराइड करा लें आप कोई भी, वो मॉर्निंग में तो सही है, पीक आवर्स हैं। आफ्टर दैट अगर वो बॉडी में रह रहे हैं, उनका स्ट्रेस कोर्टिसोल रिलीज कराएगा, वो फिर इंसुलिन रिलीज कराएगा, तो वो आपका ट्रंकल फैट यानी कि जो पेट पे आ जाती है चर्बी, वो बनाना शुरू कर देगी। और दैट इज द मोस्ट हार्मफुल, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हार्ट के डिजीजेज हो जाते हैं, शुगर हो जाती है। तो वो स्ट्रेस स्टेट होती है बॉडी की, उसको मिल नहीं रहा ना, वो कह रही मुझे तो कुछ मिल ही नहीं रहा, मैं क्या करूँ, तो वो जो है उसको भी स्टोर करना शुरू कर देती है। अच्छा, सही, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो डिस्कस करेंगे। आज 17 रमज़ान मुबारक है, आज के दिन ग़ज़वा बदर हुई और हमने क्या तालीमात हासिल की, उससे कीप वॉचिंग डिबेट एट 8।